चैनल टेक कोडर्स। आज हम एक प्रोग्राम देखेंगे एटीएम का, जो सी लैंग्वेज की हेल्प से हम बनाएंगे यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। इसमें सबसे पहले हम प्रोग्राम बनाने से पहले एक सिंपल सा लॉजिक समझ लेते हैं, फिर हमको इजीली हम प्रोग्राम को समझ सकते हैं। जैसे कि हमारा प्रोग्राम एटीएम का है, तो सबसे पहले हमारे कंसोल पे एक ये हमारा जैसे कि कंसोल मान लीजिए हो गया, तो इस कंसोल पे आएगा ऊपर में एंटर द इनिशियल अमाउंट। तो हमें उस इनिशियल अमाउंट को एंटर कराना होगा। तो हम अपने कीबोर्ड से अपने इनिशियल अमाउंट को एंटर किया है 5000, एंड उसके बाद हमारे पास तीन ऑप्शंस मिलेंगे, सी, डी या बी। सी मतलब क्रेडिट, डी मतलब डेबिट, बी मतलब बैलेंस चेक करना है। तो हम जैसे कि सी यहाँ पे एंटर लेकर के समझाए हैं आपको, सी एंटर किए। जैसे ही हम सी एंटर करेंगे तो हमारे कंसोल पे आएगा एंटर द क्रेडिट अमाउंट। आपको कितना क्रेडिट करना है, क्रेडिट मतलब कितना आपको जमा करना है, और डेबिट मतलब कितना निकालना है, और बैलेंस मतलब कितना आपका रियल बैलेंस है। तो मैंने सी जैसे कि इंटर कराया यहाँ पे, तो पूछ रहा है ये हमसे एंटर द क्रेडिट अमाउंट, कितना क्रेडिट कर रहे हो। तो मैंने 2000 एंटर कराया और मेरे पास ये दोनों ऐड होकर के एज ए टी 7000 आ जाएगा। यही हमारा सिंपल लॉजिक है प्रोग्राम का। ऐसे ही डी के लिए कर सकते हो आप लोग, ऐसे ही बी के लिए कर सकते हो। तो हम समझते हैं अपने प्रोग्राम में आकर। सबसे पहले हम हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट हेडर फाइल यूज किए हैं, क्योंकि हम कोई भी प्रोग्राम में ये हेडर फाइल होता है इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें प्रिंटफ और स्कैनफ पहले से ही प्रीडिफाइंड होता है। इसमें हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट जो करते हैं वो हमारा इंट मेन या वॉइड मेन से एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हम दो वेरिएबल लेंगे, क्योंकि हम एक वेरिएबल यहाँ पे यूज कर रहे हैं इनिशियल अमाउंट लेने के लिए, एक वेरिएबल यहाँ पे यूज करेंगे क्रेडिट अमाउंट लेने के लिए या डेबिट अमाउंट लेने के लिए। तो सबसे पहले हम इंट टाइप का दो वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इंट एक्स और वाई। कंट्रोल प्लस प्लस से हम इसको बड़ा कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस माइनस से को हम छोटा कर सकते हैं। हम दो वेरिएबल लिए इंट टाइप का एक्स और वाई। इसी प्रकार हम चार टाइप का तीन वेरिएबल लेंगे, सी, डी और बी। अब हमको इसको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट एफ एंटर द इनिशियल अमाउंट, एंटर द इनिशियल अमाउंट कि हमारे अकाउंट में इनिशियल अमाउंट क्या कितना है, वो चीज़ हमारे कंसोल पे प्रिंट होकर के आ जाएगा। इसके बाद हम स्कैन ऐप की हेल्प से कीवर्ड से जो हम अपना वैल्यू प्रिंट कराएंगे देंगे वो कंसोल पे प्रिंट होगा। तो कैसे, सबसे पहले हम इन टाइप का ले रहे हैं डाटा, इसका डाटा टाइप्स, तो परसेंटेज टी का यूज करेंगे अपने इनिशियल अमाउंट को प्रिंट कराने के लिए, और %x या फिर एड्रेस ऑफ एक्स। और कॉमा से इसको हम बंद करेंगे। उसके बाद फिर से हम इतना तक मेरा काम हो गया, जो हम यहाँ तक आपको लॉजिक बताए थे, इंटर द इनिशियल अमाउंट, उसके बाद हम एक्स में कोई भी अमाउंट इंटर कराएंगे, उसके बाद हमको ये तीन ऑप्शंस मिलेगा। ये तीन ऑप्शंस हमको कैसे मिलेगा, तो प्रिंट एफ की हेल्प से हमको कंसोल पे ये तीन ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले हमारे कंसोल पे आएंगे इंटर, एंटर, उसके बाद \n, सी फॉर क्रेडिट, क्रेडिट, \n, डी फॉर डेबिट, D for debit, D for debit and \n, B for balance मतलब बैलेंस चेक करने के लिए। उसके बाद हम \n एक और लगाएंगे, क्योंकि हम ये तीनों हमारा जो एंटर करके इसमें \n लगा दिए, एक लाइन से प्रिंट होगा। तो हम ये तीनों वैल्यू को जो प्रिंट कराएंगे, तीनों में से कोई एक वैल्यू जो चूज करके प्रिंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने C को प्रिंट कराया है, तो ये हमें इस लाइन में नहीं चाहिए, हमें न्यू लाइन में चाहिए, इसीलिए हम बैलेंस के बाद भी एक \n का यूज किए हैं बस। इसके बाद हम कॉमा बंद करेंगे, उसके बाद हम फिर से हम स्कैन एफ का यूज करेंगे वैल्यू को लेने के लिए, सी, डी, बी को लेने के लिए। तो अब हम फिर से \n यूज करेंगे, क्योंकि न्यू लाइन में हमको वो चाहिए वैल्यू %c, क्योंकि ये क्या टाइप का है इसलिए हम %c का यूज करते हैं। फ्लोट का होता तो %f का यूज करते हैं, इंट का है तो %d का, जो मैंने यहाँ पे ले करके दिखा दिया आपको। स्कैन एफ %c और m%ch, क्योंकि तीन वैल्यू लेना है हमको।
इतना तक मेरा काम हो चुका है, यहाँ तक। अब हमको मतलब कि एंटर द क्रेडिट अमाउंट, यदि सी, कोई यूजर सी एंटर कराया तो उसको क्रेडिट अमाउंट चेक करना है। यदि डी एंटर कराया तो उसको डेबिट चेक करना है। ये करने के लिए हम या तो इफ एल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, और या फिर हम स्विच स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम स्विच का यूज़ करते हैं, स्विच सी एच। ये हमारा स्विच का बॉडी हो गया सिंपल सा। इसमें हम केस बना लेंगे अपना। फर्स्ट केस हमारा सी का है, जिसमें हम प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ डेबिट अमाउंट, डेबिट एंटर द डेबिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट सॉरी क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट \n। इसमें हम फर्स्ट केस बना लिए, इंटर द क्रेडिट अमाउंट। इसी प्रकार हम दूसरा भी केस बनाएंगे, इंटर द डेबिट अमाउंट। पहले हम इसका पूरा कोड लिख लेते हैं, इंटर द क्रेडिट अमाउंट का। तो एंटर द क्रेडिट अमाउंट में हम यहाँ पे सबसे पहले हमारा कंसोल पे ये लिखा आएगा, जो एंटर द क्रेडिट अमाउंट, जो यहाँ पे हमारा लिखा पहले से मैंने लॉजिक में बताया आपको, एंटर द क्रेडिट अमाउंट आएगा सी एंटर करने के बाद। तो ऐसा ही सी एंटर करने के बाद जैसे केस मैच करेगा तो ये चीज़ आएगा हमारे कंसोल पे। फिर उसके बाद ये चीज़ हम जो एंटर कराएंगे तो स्कैन ऐप की हेल्प से हमको लेना भी तो होगा, तो हम इसको स्कैन ऐप की हेल्प से लेंगे वैल्यू को। तो हम वैल्यू परसेंटेज डी टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, तो परसेंटेज डी लेंगे एंड m% y लेंगे, क्योंकि क्रेडिट के लिए हम x का यूज़ कर चुके हैं वेरिएबल का, और डेबिट के लिए हम y का यूज़ करेंगे। एंड सॉरी, इनिशियल के लिए हम x यूज़ कर चुके हैं, और डेबिट और क्रेडिट के लिए हम y का यूज़ करेंगे। अब हम पहले ही जैसे कि लॉजिक में समझ चुके हैं, क्रेडिट मतलब ऐड करना, कोई भी वैल्यू को ऐड करना। तो x इज इक्वल टू x प्लस वाई, मतलब x में हमारा जो अमाउंट इनिशियल अमाउंट है उसमें हम कोई भी चीज़ क्रेडिट कर रहे हैं, तो y अमाउंट हम उसमें ऐड कर दिए। तो न्यू अमाउंट हमारा जो होगा वो हम प्रिंट करा लेंगे प्रिंट एफ की हेल्प से। प्रिंट एफ न्यू अमाउंट इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी एंड कॉमा x, \n भी लगा सकते हैं हम। उसके बाद ये हमारा प्रोग्राम बन के रेडी हो गया, और ब्रेक लगा लेंगे हम यहाँ पे। यही हमारा डेबिट के लिए भी यूज हो जाएगा, यहाँ पे बस डी हो जाएगा। और डेबिट में निकालने का बात होता है तो यहाँ पे हम माइनस कर सकते हैं। तो हम टाइम बचाने के लिए कंट्रोल सी से इसको कॉपी करेंगे एंड कंट्रोल भी कर लेंगे पेस्ट। अब हम सी के जगह पे अपना डेबिट कर रहे हैं तो डी लगा लेंगे, एंड यहाँ पे क्रेडिट के डेबिट करेंगे इसको, डेबिट। एंड यहाँ पे हम ये माइनस करेंगे क्योंकि हम डेबिट कर रहे हैं, और सारा कुछ सेम रहेगा। एक और हम केस यूज करेंगे बी के लिए, प्रिंट एफ। बी का लॉजिक सिंपल है, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल अमाउंट होगा वही हमारा बैलेंस होगा, रियल अमाउंट होगा। जब हम यूजर नहीं सी केस इनपुट करा रहा है, नहीं डी इनपुट करा रहा है, तो वो यदि बी डायरेक्टली इनपुट कराएगा तो उसे सिंपली जो एक्चुअल इनिशियल अमाउंट होगा वही उसको बैलेंस में मिलेगा। तो प्रिंट एफ अमाउंट इन योर अकाउंट, और अकाउंट इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी एंड एक्स, मतलब कि जो एक्चुअल अमाउंट होगा वही प्रिंट कर दो। ब्रेक लगा लेंगे फिर से हम। यदि एक और हम केस बनाएंगे डिफ़ॉल्ट का, प्रिंट एफ प्लीज चूज करेक्ट ऑप्शंस \n। ये हम डिफ़ॉल्ट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब यूजर को सी नहीं मिलेगा, डी नहीं मिलेगा, मतलब सी यूजर इनपुट नहीं कराएगा, डी इनपुट नहीं कराएगा,
और बी इनपुट नहीं कराएगा तो उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट हो जाना चाहिए। प्लीज़ चूज़ करेक्ट ऑप्शंस, उसको कंसोल पे आ जाना चाहिए, इसलिए हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यूज़ किया है। इसको हम कंट्रोल एस से सेव करेंगे और इसको हम बिल्ड करके देखते हैं हमारा प्रोग्राम रन करता है कि नहीं। ये प्रोग्राम रन कर चुका है और यहाँ पे हम इंटर द, जैसे कि हम लॉजिक में बताए थे पहले आएगा इंटर द इनिशियल अमाउंट, तो उसी प्रकार यहाँ पे आया है इंटर द इनिशियल अमाउंट। मैं इनिशियल अमाउंट 8000 यहाँ पे लेकर के दिखाता हूँ। इंटर बोल रहा है सी क्रेडिट करने के लिए, डी डेबिट करने के लिए, मैंने डी एंटर किया यहाँ पे, और डेबिट अमाउंट मैंने मान लो 5000 यहाँ पे एंटर कराया। तो न्यू अमाउंट मेरा 8000, मैंने 5000 मतलब 3000 न्यू अमाउंट आ गया। थैंक यू सो मच।